अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये थे जनाब मेरे सैटरडे की क्लिप। और सैटरडे को अचानक प्रोग्राम बना कहीं जाने का, क्योंकि वेदर भी बहुत खूबसूरत था। समाविया बहुत ज़िद कर रही थी अपने बाबा से, बाबा मुझे कराची लेके चलें, कराची लेके चलें। तो उन्होंने कहा अच्छा आप तैयार हो जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। बस ये शाम की क्लिप थे, हम जो नहा धो के फारिग हो गए थे और बाबा इनके टीवी देख रहे थे, समाविया यहाँ चेंज कर रही थी कपड़े। तो मैंने समाविया से कहा हैदराबाद में कौन सी ऐसी जगह है घूमने जो आप जाओगे? बस ने कहा नहीं, बाबा ने प्रॉमिस करा है मैं आपको लेके चलता हूँ, तो बाबा मुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाएंगे। तो बस यहाँ समाविया ने कपड़े चेंज कर लिए थे और क्या नाम है, समाविया को मैंने ये सूट वियर करवाया था। साथ ही बस समाविया ने चिट्टी निकाल दी, नई शर्ट पहनी थी। जबकि मैंने बोला था समाविया को ऐसी शर्ट पहन लो, कह रही नहीं मैं न्यू शर्ट पहनूंगी। समझती पता नहीं मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। मैंने एज यूजुअल यही सूट पहना था, तो भाई मैंने कहा मेरा तो सूट सही है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, कि मैंने नहा के उसी वक्त फ्रेश हुई थी। तो मैंने यही सूट पहना, मैंने कहा मैं तो यही पहन के चलूँगी। बाद साथ ही फिर मैंने मोहम्मद अल्तमश के कपड़े भी निकाल दिए थे। मोहम्मद अल्तमश को मैं ये सूट पहना रही थी। ये शर्ट मैं एक्सपो से लाई थी, इनकी मुझे बहुत पसंद है इनकी ये शर्ट। मोहम्मद अल्तमश आ नहीं रहते, मैं बार बार रही थी आ जाओ आपको तैयार करूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहते। तो इतना तंग कर रहे थे। भाई यहाँ समाविया भी रेडी थी, मैं भी, इनके बाबा भी। और समाविया के लिए बाबा हम कराची चलेंगे, उन्होंने कहा हाँ हम बाइक पे आज कराची ही चलेंगे। चलो सही है। तो बस समाविया की खुशी का आलम नहीं था। साथ ही इनके बाबा न्यूज़ देख रहे थे। आपको आजकल पता है कि न्यूज़ पे क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग आजकल न्यूज़ चल रही थी। तो वो बस न्यूज़ के चक्कर में ना वो लगे हुए थे। लेकिन फिर समाविया ने जब बहुत ज़िद करी था, वो 7:30 बजे उठ गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ, कराची लेके चलता हूँ। यहाँ बस मैं इनको जनाब को ली थी आ जाओ चेंज करवाती हूँ। खुद ही कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे शर्ट उतरी नहीं, फिर ये रोने लग गया। यहाँ बच्चे रेडी थे, ये समाविया ने सूट वियर करा था, वो मोहम्मद अल्तमश थे। और बस हम निकल गए थे। इस टाइम हो गए थे 8, क्योंकि लाइट चल गई थी। 7:45 में लोड शेडिंग है, तो ये 8 बजे का टाइम इधर लाइट गई हुई थी। और हम कहाँ आए, बहुत देर बाइक पे घूमने फिरने के बाद आखिर में डिसाइड हुआ हम अब्दुल्ला मॉल चलते हैं। जब अब्दुल्ला मॉल आए तो बारिश की वजह से वो 4 बजे से बंद था और वहाँ लाइट नहीं थी। फिर हम बराबर में चैज़प आ गए। चैज़प आए तो चैज़प पे भी एज़ यूजुअल वही था, 4 बजे से लाइट नहीं थी। कोई इतना हब्स हो रहा था, इतनी गर्मी कि लोग आ रहे थे और बाहर निकल रहे थे। बहरहाल हम भी एंटर हुए। मैंने एक दो चीज़ें भी देखी उठाई, लेकिन उसके बाद गर्मी को इतनी थी, इनके बाबा का भी मूड ख़राब, फिर मुझे भी गर्मी। समाविया के कि मैं जाऊँगी नहीं, मैं एंजॉय करूँगी। लेकिन मैंने कहा यहाँ क्या एंजॉय करोगी, यहाँ तो सिर्फ चीज़ें ही देख रहे हो। उसको ये था कि मैं अपने टॉय ले लेती हूँ, चले मैं कराची नहीं गई। तो बहरहाल इनके पापा ऊपर वाले पोर्शन में लेके गए, इसको टॉय वाले पोर्शन में। उनका आपने जो लेना है जल्दी से लो, फिर हम नीचे चलें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस यहाँ मैं बच्चों के थोड़े से कपड़े वपड़े देखने लग गई थी। बहरहाल हमने लिया तो कुछ नहीं, इतनी कोई गर्मी थी ना, इतनी कोई गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल बर्न मन था ना, और बारिश की वजह से इतना कोई हब्स हो रहा था कि हम बामुश्किल 15 मिनट यहाँ रुके और फिर यहाँ से नीचे उतर गए। तो बस यहाँ समाविया अपने लिए कुछ देख रही थी। उनको पता था कि बाबा को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, कि नीचे उतरी है। यहाँ बस मैंने कहा मैं अल्तमश की फीडर देख लेती हूँ, अगर मिल जाती है तो। हाँ हम तकरीबन यहाँ पहुँचे थे हम 8:20 8:15 के करीब, हम 7:45 की लोड शेडिंग में ही घर से निकले थे, अंधेरा और था। फिर यहाँ पर हम बामुश्किल हार्डली 15 मिनट रुके और फिर हम बाहर आ गए, क्योंकि गर्मी को इतनी थी और हब्स इतना हो रहा था। लाइट गई हुई थी, उनके तमाम एसी बंद थे, उन्होंने सिर्फ फ़ैन ऑन करे हुए थे। फिर यहाँ बस हम बाहर आ गए थे और बाहर आके हमने सुकून का सांस लिया। और लोग ज़्यादातर जो मेजोरिटी लोग थी ना, बाहर ग्राउंड में बैठी हुई थी, अंदर कोई भी नहीं था। लोग वेट कर रहे थे लाइट आए तो हम अंदर जाए। ज़्यादातर लोग ने इस तरह देखें बाहर बैठे हुए थे। बाहर कोई इतना रश था, इतना कैसे लगा था पता नहीं क्या हुआ है। और अंदर सन्नाटे पड़े हुए थे, क्योंकि सुनने में पता चला कि यहाँ तकरीबन 3 बजे से लोड शेडिंग है, तो इसलिए अब्दुल्ला मॉल भी बंद हो गया है और चैसप भी बंद ही हो रहा था। बस यहाँ मोहम्मद अल्तमश अपनी मस्तियाँ कर रहे थे और समाविया का एज यूजुअल मूड बहुत ख़राब था कि ना बाबा ने कराची का बोला और यहाँ लिया है भाई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती बात। लेकिन फिर मोहम्मद अल्तमश तो एंजॉय कर रहा था। फिर काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे, फिर इसके बांटने के बाद फिर हमने सोचा हम करेंगे जाएँगा। अगर बुलूवर्ड जाते हैं तो वो एक अलग कोने पर है। बस 15-20 मिनट हम यहाँ बैठे और सुकून की हवा, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। उसके
उसके बाद हम 7 नंबर रिदान आ गए। रिदान आ गए, अचानक प्रोग्राम बना। हस्बैंड ने कहा चलो रिदान चलते हैं, मंदी खाएंगे, जबकि मैंने कहा घर पे तो खाना मैं बना कर आई हूँ यार। चले नहीं चलो रिदान चलते हैं, मंदी खाएंगे, मेरा दिल चाह रहा है। भी समावे ने कहा हाँ बाबा मैं भी जाऊँगी, मुझे ना चीज़ बॉल मंगवा के दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले समावे का प्लेटर मंगवाया, फ्रेंच फ्राइज मंगवाई, उनकी वो चीज़ बॉल मंगवा ली थी। असल में घर वाले सब गए हैं घूमने, तो उनको ये लग रही थी कि मैं भी कहीं घूमने जाऊँ। तो कराची हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं बना जाने का। कराची में जाऊँगी, मेरा मूड है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, मैं बहन की शॉपिंग के हवाले से जाऊँगी। तो बस अभी कोई प्रोग्राम ही नहीं बना था। अभी शादी, इनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की जो कज़न है यूसुफ भाई, वो हज करके आए थे, तो उन्होंने कहा यार उसको भी इनवाइट कर लेता हूँ, अपन 2 बंदे तो हैं, वो भी आ जाएगा, अपन के साथ खाना खा लेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो बस इन्होंने उसको भी इनवाइट कर दिया। तो भाई यहाँ हमने सिंपल एक प्लेटर मंगवाया था इनका, जिसमें मंदी थी और थोड़े से इनके बारबेक्यू आइटम थे, और 2 पराठे थे और 2 नान थी। बाकी समावे को हम ऑलरेडी चीज़ बॉल और फ्रेंच फ्राइज खिला चुके थे। तो भाई ये छोटा सा मामूली सा हमने डिनर करा, और मंदी इनकी वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी और मुझे भी बहुत ही पसंद है। बस हमने डिनर करा, समाविया ने कुछ भी नहीं खाया था, बस मैं थी, इनके कज़न थे यूसुफ भाई और मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों ने ये डिनर करा। उसके बाद डिनर करने के बाद हम अम्मी की तरफ आ गए थे, क्योंकि जब हम घर से निकले थे यूसुफ भाई का फ़ोन आया था कि उन्हें तवल्लुक देना था, आबे ज़मज़म और खजूर वगैरह देनी थी। तो उन्होंने हमसे पूछा था तुम लोग कहाँ हो, तो हमने कहा था हम तो अभी कहीं बाहर निकले हुए। तो जब कुछ प्रोग्राम ही नहीं बना कहीं घूमने का, इधर का ना चायदब का ना अब्दुल्ला मॉल का, तो भी हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, इनको भी खिला देते हैं और इस तरह एंजॉय कर लेते हैं। बस उसके बाद उन्होंने गिफ्ट दिए थे 2, एक इसमें मुस्तफ़ा का टू आया था और एक मोहम्मद अल्तमश का टू आया था, साथ ही खजूर थी, तस्बीह थे और क्या नाम है आब ज़मज़म का पानी था। बस ये चीज़ें लेके खाना खा के हम तकरीबन अम्मी के घर आ गए थे, और बस आधा 1 घंटा अम्मी के घर बैठे। यहाँ मैंने चाय बनवाई थी, बस चाय वगैरह पी, बिस्किट वगैरह खाए, और उसके बाद एज़ यूजुअल बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। अब्बू मेरे न्यूज़ देख रहे थे, और नसर का भी इंटरेस्ट तमाम न्यूज़ पे था, क्योंकि आज के इलेक्शन चल रहे थे, तो ये बड़े खुशी से इंटरेस्टिंग से बड़े न्यूज़ देख रहे थे। कुछ वोट वगैरह का चक्कर था, आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं ना, मैं देखती हूँ। तो बस यहाँ मैंने मोहम्मद अल्तमश को टॉय निकाल के दे, मेरे हस्बैंड ने कहा एक टॉय खोल के दे दो, खुश हो जाएगा। तो यहाँ बस मैंने ये एक ही खोला था, ओपन करा था, और ये इसको बहुत अच्छा लगा। पहले तो डर रहा था, लड़के को देख के रो रहा था, लेकिन बाद में जब इसने कलर वलर लाइटें देखी, उसमें म्यूज़िक चल रहा था, ये खुश हो गया। भाई ये था आज हमारा छोटा सा सैटरडे का दिन, और ये बहुत अच्छा गुजरा। सोच के कुछ निकले थे, हुआ कुछ सोचा था कहीं अच्छी जगह जाएंगे, कुछ घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। मुझे असल में किचन की कुछ ग्रोसरी की करनी थी, लेकिन वो हो नहीं सका। बहरहाल बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।